क्लास 11 भारतीय विज्ञान की हम कक्षा में देख रहे थे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमने थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है, जो कहाँ संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है ये, और भाग 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। हम अनुच्छेद 14 से लेकर और 24 तक मौलिक अधिकारों को देख चुके हैं। आज हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत 25 से लेकर 28 तक 18, 25, 26, 27 और 28 4 प्रकार के अधिकारों को देखेंगे। तो पहला कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता। हम अनुच्छेद 25 के अंतर्गत देखते थे कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता यह है कि किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है कि वह भगवान को या किसी भी आस्था के केंद्र के रूप में जिसे वह मानता हो, वह किसी भी रूप में उसे अपना संबंध उससे स्थापित कर सकता है। यह है अंतःकरण की स्वतंत्रता। दूसरा है धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। तो मानने के अधिकार के अंतर्गत यह है कि अपने विश्वास और आस्था को सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार है। मतलब हम जिस धर्म को मानने वाले हैं, जिस आस्था को मानने वाले हैं, उसको मानने के अधिकार को लेकर हम कहीं भी अपनी घोषणा कर सकते हैं, बिना भय के और बिना किसी के अविश्वास से। मतलब अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की जो सार्वजनिक और बिना भय की घोषणा हम इसमें कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आएगा धार्मिक स्वतंत्रता को मानने के अंतर्गत आएगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत वह अधिकार जो किसी भी भगवान या किसी भी आस्था के केंद्र को आप जैसा चाहें वैसा संबंध उससे स्थापित कर सकते हैं। दूसरा है धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अर्थात कहीं भी सार्वजनिक स्थल पे या आपके धार्मिक विश्वास को कहीं भी बतलाने के लिए बिना भय से उसकी आप घोषणा कर सकते हैं। तीसरा है आचरण का अधिकार। आचरण का मतलब है धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता। जैसे आप लोग कहीं भी जाते हैं तो कथा सुनने लगते हैं, भगवत सुनने लगते हैं। ये क्या है? धार्मिक आचरण का एक प्रकार है। आपको धर्म के आचरण के लिए किस किस प्रकार से काम करना है। आप कहीं भी देखिए, भगवान की मूर्ति के रूप में यदि कोई पत्थर भी आपको मिल जाए तो वहीं आप पूजा आराधना करने लगते हैं, उसी को फूल माला पैसा रुपया दान करवाने लगते हैं। तो ये क्या है? ये आपके आचरण की स्वतंत्रता है कि आप कहीं भी किसी भी भगवान की पूजा को कर सकते हैं। फिर कहता है प्रसार का अधिकार। प्रसार का मतलब है प्रचार करना। मतलब अपने धर्म के लिए आप प्रचार भी कर सकते हैं। अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना। परंतु ध्यान रखें, इसमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म के धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है।
मतलब आप किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर अपने धर्म का प्रचार नहीं करेंगे कि वह अपने धर्म का अंतरण आपके धर्म पर कर ले, या कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने धर्म को छोड़कर आपके धर्म में आ जाए। इस प्रकार का प्रचार इसमें सम्मिलित नहीं है कि आप दूसरे धर्म की केवल बुराई बताएं और अपने धर्म की अच्छाई बता के, जैसे बहुत सारे ईसाइयों ने ऐसा किया कि ये पूर्व काल की बात है, अब की बात नहीं है, अब लोग नागरिक जागरूक है। ईसाई धर्म का जो क्रॉस चिन्ह है वो इसका था, लकड़ी का अमूमन बना रहता था और शंकर जी को मानने वाले भोले भाले लोग पहनते थे गुटबा के पत्थर। अब ले गए पानी में डाले, देखो बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आ गई और देखो तुम्हारे शंकर जी डूब गए और ये रह गए। तो जब भगवान अपने आप को नहीं बचा पा रहा तो तुमको क्या बचाएगा। तो भोले भाले लोगों को ऐसा बदला करके उन्होंने क्या किया, धर्म का अंतरण करवा दिया, उनका धर्म परिवर्तित करवा दिया। कई सारे ऐसे उदाहरण आपको मध्यकालीन समय में भी मिलेंगे कि किसी राजा ने अपने राज्य में यदि मुस्लिम वह नहीं बनता है तो उसे मौत की घाट उतार दिया गया। जैसे सिख गुरुओं के लिए देख लीजिए, आप सिख गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे तो इस प्रकार के आपको दृष्टांत पढ़ने में निश्चित रूप से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, उसको मानने की स्वतंत्रता, फिर आचरण की स्वतंत्रता और उसके बाद उसके प्रसाद की स्वतंत्रता देता है। समझ गए आप बात को। मतलब अंतःकरण 4 चीजें सम्मिलित है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, फिर तीसरा है आचरण की, और चौथा है आपका प्रसार या प्रचार करना। इन 4 चीजों को आप समझिए। अनुच्छेद 26 कहता है, आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या चीजें सम्मिलित हो सकती हैं, हम देखेंगे। प्रबंध का मतलब क्या है, मैनेजमेंट करना धर्म के लिए, किस प्रकार से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। पहला अधिकार क्या प्राप्त होगा, धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने धर्म के लिए क्या कर सकता है, किसी संस्था की स्थापना कर सकता है और उसके पोषण के लिए अर्थात जो भी रुपया पैसा खर्चा जो भी लगेगा उसके लिए उसके पास अधिकार है कि वह धर्म के लिए इस प्रकार से अपने कि ये जो है अधिकार, वो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, कोई भी व्यक्ति ऐसा धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत इस प्रकार की स्वतंत्रता अर्जित करता है कि वह अपने धार्मिक संप्रदाय या किसी उसके अनुभाग के लिए, मान लीजिए जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में एक वैष्णव संप्रदाय है और एक शैव संप्रदाय है, शिव को मानने वाले हैं और विष्णु को मानने वाले हैं। आप विष्णु में भी कई, जैसे राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले और भी कृष्ण के अवतार को जो मानने वाले हैं, तो इसके लिए कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, संस्था की स्थापना कर सकता है और उसके पोषण के लिए जो जो आवश्यकताएं होंगी उस संस्था के लिए उस प्रकार से प्रबंध वह कर सकता है। दूसरा कहता है अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। अपने धर्म विषयक कार्य को करने के लिए, धर्म के संबंध में जो भी कार्य किए जाएंगे उसके प्रचार के लिए कह दीजिए
या उसकी स्थापना के लिए चंदा मांगने का अधिकार कह दीजिए। इस प्रकार से धर्म के विषय में जो भी कार्य किए जाएंगे उसका भी अधिकार इसी अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। अगला कहता है जंगम और स्थापक संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। जंगम माने चलनशील और स्थावर माने स्थायी संपत्ति को क्या करने का, प्राप्त करने का। मान लीजिए कोई व्यक्ति अनुदान के रूप में देना चाहता है कि मैं प्रचार के लिए अपनी गाड़ी फल संस्था को देना चाहता हूँ धर्म के प्रचार के लिए, तो दे सकता है बिल्कुल, ये अधिकार अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। या कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी भूमि का दान मंदिर के नाम कर देता हूँ, भगवान श्री राम के नाम पर या भगवान हनुमान के नाम पर मैं इस मंदिर का दान फला तारीख को करता हूँ। तो स्थावर या जंगम कोई भी संपत्ति जो है उसका अधिकार भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार भी दिया गया है। ऐसी संपत्ति जो आपको प्राप्त हुई उसमें विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप धर्म के लिए लिए और उस पर कोई अधार्मिक कर्म करना शुरू कर दिए, सट्टा खेलना शुरू कर दिए, जुआ खेलना शुरू कर दिए, तो वह संपत्ति समपरित की जा सकती है प्रशासन द्वारा, अपने कब्जे में ली जा सकती है। तो अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता को गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुभागों के अधिकार को प्रदान करता है। वहां क्या है, व्यक्ति विशेष की बात है, लेकिन यहाँ व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। कोई भी संस्था एक व्यक्ति के अंतर्गत ही समझ ली जाएगी। यहाँ समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ थोड़ा सा संकेत अर्थ में है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा व्यापक अर्थ में है। अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूपों में अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 25 की ही तरह अनुच्छेद 26 की सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों में नहीं देता। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि 3 शर्तें इसमें होनी चाहिए। पहली शर्त यह है कि वह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिसका विश्वास तंत्र उसके अनुसार उसकी आत्मिक दृष्टि के लिए अनुकूल है। दूसरा है एक सामान्य संगठन होना चाहिए, और तीसरा है इसका एक विशिष्ट नाम भी होना चाहिए। ठीक है, 3 चीजें बताई हैं कि आपका संघ कैसा होना चाहिए। एक तो सामान्य होना चाहिए संघ, दूसरा इस संघ का कोई नाम होना चाहिए जिसके अंतर्गत आप कार्य कर रहे हैं, ट्रस्ट का, संस्था का जो भी निर्माण आपने किया है उसका एक नाम होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिसमें विश्वास तंत्र के अनुसार उसकी आत्मिक पुष्टि के लिए अनुकूल हो, जिसमें सभी व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से विश्वास रख सकें। ऐसा एक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। समूह केवल समूह लिख देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि समूह किसी भी चीज का हो सकता है, समूह वस्तुओं का भी हो सकता है, समूह जानवरों का भी हो सकता है। अब हम कहें कि थोड़ा गैया जो है हमारी कृष्णा नाम की, वो इस संघ सदस्य, ऐसा नहीं है, व्यक्तियों का समूह। न्यायालय ने उचित किया। देखिए, आपने पढ़ा होगा समाचार पत्रों में कि कई सारे व्यक्ति हैं जो अपने कुत्तों के नाम पर लोन ले लेते हैं। आपने पढ़ा कि कुत्तों के नाम पर लोन ले लिया, कुत्तों के नाम पर बगला है अलग से। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो कानून व्यवस्था को भ्रष्ट करने के लिए कार्य कर सकते हैं। इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी गाइडलाइन प्रस्तुत की है। ठीक है, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26। हम चलते हैं अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 27 कहता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय की स्वतंत्रता। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय की स्वतंत्रता, इसका प्रयोग बहुत सारे लोग करते हैं, आप देखते होंगे। अनुच्छेद 27 यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय में बाध्य नहीं किया जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को यह बाध्यता नहीं है कि वह इस संस्था के लिए या जो भी आपकी संस्था है उसके लिए
कर दे टैक्स, कर का मतलब टैक्स से है, टैक्स के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। देखिए राज्य के विरुद्ध किया गया है कि राज्य यदि कर का संग्रहण करती है, टैक्स का संग्रहण करती है, तो वह किसी भी विशिष्ट धार्मिक संस्था के लिए कर को वहां व्यय नहीं कर सकती। कोई मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी है, वो कर का संग्रहण करता है, मान लीजिए पटवारी है, पटवारी कर का संग्रहण करता है, राजस्व विभाग से संबंधित एक अधिकारी पटवारी कहलाता है मध्य प्रदेश में। तो पटवारी है, वो कर का संग्रहण करता है सबकी भूमि से। यदि चाहे वो कि इस कर को किसी धार्मिक संस्था के लिए अनुदान के रूप में दे दे, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, वह नियम के विरुद्ध है। ठीक है, यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म या का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि करों का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष पर में नियंत्रण लगाना है। मतलब आप यदि इस धन का खर्च ही करेंगे तो कैसे करेंगे? सभी धर्मों के लिए बराबर करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी विशिष्ट धर्म के लिए आप उस कर का संदाय कर देंगे। ठीक है, कुछ विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं। इसी तरह धार्मिक कार्यकलापों और उनके खर्च के नियमितीकरण पर भी शुल्क लगाया जा सकता है। तो हमने देखा कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय की स्वतंत्रता किस प्रकार से है कि कोई भी संस्था या कोई भी राज्य किसी भी जो कर का जो संग्रहण करेगा उसे किसी विशेष धार्मिक संस्था के लिए नहीं खर्च करेगा। यदि खर्च भी करेगा तो वह संपूर्ण धार्मिक संस्थाओं के लिए, जो भी धर्म की संस्थाएं हैं उनके लिए बराबर मात्रा में खर्च करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की जो आपने उद्देशिका पढ़ा उसमें एक चीज लिखा है, हम एक धर्मनिरपेक्ष, आप यदि देखेंगे भारत की उद्देशिका के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष एक शब्द का प्रयोग किया गया है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है हम किसी भी धर्म को विशेष मान्यता देने वाले नहीं हैं, अर्थात हमारे लिए सभी धर्म क्या हैं? बराबर के हैं। हमारे लिए सभी धर्म बराबर के हैं, इसलिए धार्मिक रूप से निरपेक्षता के बारे में ऐसी बात कही गई है। अनुच्छेद 28 अंतिम है धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत। अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। ये धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता ये कहता है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य निधि से पोषित मतलब सरकारी स्कूलों में आप किसी भी धर्म विशेष से संबंधित शिक्षा को नहीं दे सकते। समझ रहे हैं? राज्य निधि से पोषित कोई शिक्षा का संस्थान है तो वहां आप किसी विशेष धार्मिक शिक्षा को उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उसकी स्थापना किसी भी न्यास या न्यास के अधीन हुई है। यदि किसी न्यास के अनुसार या किसी कमेटी के अनुसार उस संस्था की भले ही उसका प्रशासन राज्य के अधीन हो, लेकिन यदि किसी कमेटी ने उसकी स्थापना की है, उस संस्था की, तो वहां क्या होगा? वहां आप इस प्रकार की नियंत्रण को लागू नहीं कर सकते हैं। राज्य से मान्यता प्राप्त या राजनीति से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। अवयस्क के मामले में उसके संरक्षक की सहमति आवश्यक होगी।
कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति कोई अवयस्क है तो वह धार्मिक कार्यों में लिप्त होगा, मतलब उस धार्मिक कार्यों में वो जाएगा या नहीं जाएगा, इस बात का निर्णय उसके संरक्षक, उसके माता पिता या अभिभावक लेंगे कि इसे जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि वो नाबालिग है तो वो नहीं समझ पाता। तो इस प्रकार से आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो वंदे मातरम गीत है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया, जिसे आनंदमठ नामक पुस्तक से अर्जित किया गया है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि वंदे मातरम गीत में किस देवी की आराधना की गई है, माता दुर्गा की आराधना की गई है। तो आप किसी भी व्यक्ति को ऐसा आप नहीं कर सकते कि वो राष्ट्रीय गीत को गाएगी। राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए बाध्य आप नहीं कर सकते, नहीं तो किस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, ये धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन मान लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह अनुच्छेद 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में विभेद करता है। कहता है ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है। पहला ऐसा संस्थान होगा जिनका रखरखाव पूरी तरह से राज्य के अधीन है, मतलब सभी सरकारी स्कूल है। दूसरा है ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन तो राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हो, अर्थात कोई अन्य बोर्ड उसकी स्थापना कर रहा हो लेकिन उसका प्रशासन किसके अधीन हो, राज्य के अधीन। ठीक है। दूसरा है, तीसरा अगली चीज कहती है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। तो सभी प्रकार के जो मान्यता प्राप्त संस्थान हैं, तो ये धार्मिक संस्थान हो या शैक्षणिक संस्थान हो, सभी प्रकार के संस्थान राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे तभी वह संचालित किए जाएंगे। कभी कभी संस्थान केंद्र द्वारा भी मान्यता प्राप्त होते हैं। और चौथा है ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हैं। कुछ ऐसे संस्थान भी होते हैं जिनमें आंशिक रूप से कुछ मात्रा में राज्य द्वारा वित्तीय सहायता भी प्राप्त कराई जाती है। जैसे अर्ध सरकारी स्कूल जो है उनमें कुछ मात्रा में पैसा सरकार के द्वारा भी आता है। तो प्रावधान 1 में ऐसे संस्थान जिनको का पूरी तरह से रखरखाव राज्य करता है, धार्मिक निर्देश पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जबकि दूसरे में जिसका प्रशासन तो राज्य करता है लेकिन स्थापना किसी न्यास या विन्यास ने की है, वो धार्मिक शिक्षा की अनुमति है वहां। और तीसरे और चौथे में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति प्राप्त है। चाहे तो आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते। मतलब प्राइवेट स्कूल चाहे तो क्या कर सकता है, जिसकी स्थापना न्यास या विन्यास के द्वारा हो, वह मान लीजिए जैसे गायत्री स्कूल है तो उसकी स्थापना एक द्वारा कहाँ से की गई, गायत्री शक्ति हरिद्वार के माध्यम से की गई है। तो वहाँ धार्मिक रूप से आपको धर्म के बारे में बातें बतलाई जा सकती हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा संस्थान है जो राज्य द्वारा केवल मान्यता प्राप्त है, या ऐसे संस्थान जो राज्य से वित्त सहायता प्राप्त करते हैं, उनका स्वैच्छिक है, चाहे तो वो धर्म से संबंधित शिक्षा दें और चाहे तो धर्म से संबंधित शिक्षा ना दें। इस प्रकार से आपने 4 प्रकार के संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों के बारे में समझा। वो शैक्षिक संस्थान के बारे में कहाँ आपको शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, इस चीज को भी आप समझ चुके हैं। अब हम अगले अनुच्छेद 28 तक हम पढ़ चुके। 29 और 30 जो अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार हैं, वो है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार में हम अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 का अध्ययन करेंगे। ये संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो ज्यादातर अल्पसंख्यकों के हितों के लिए बनाए गए हैं। अल्पसंख्यक ऐसा वर्ग जो समाज में कम मात्रा में पाया जाता है, ऐसा वर्ग
जो समाज में कम संख्या में है उन्हें हम अल्पसंख्यक वर्ग कहेंगे, और जो ज्यादा संख्या में है उन्हें हम बहुसंख्यक वर्ग कहते हैं। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है, यह घोषणा करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के लिए, नागरिक मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द नागरिक, भारत का वह नागरिक होना चाहिए, विदेशियों को यह प्राप्त नहीं है। अभी हम जब ये सारे अनुच्छेद पढ़ लेंगे तो यह बताएंगे आपको कि कौन सा अनुच्छेद भारतीयों को प्राप्त है और कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अभी हम ऐसा यहाँ पर एक चार्ट के रूप में उसे व्यवस्थित करेंगे। फिलहाल हम देखें अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है और अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में, चाहे वो है यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट हो, मतलब किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। किसी भी क्षेत्र में के रहने वाले भारतीय नागरिकों को अपनी बोली का, अपनी भाषा का, अपनी लिपि का, अपनी संस्कृति का, इन सब चीजों को सुरक्षित रखने का उसका अपना अधिकार होगा। इसके लिए राज्य क्या करेगी? प्रयास करेगी उनकी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले, जो उस राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान हैं या उससे सहायता प्राप्त कर रहे जो संस्थान हैं अल्पसंख्यकों के लिए, वो संस्थान किसी भी आधार पर, किसी भी जात, लिंग या संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोकेगा। फिर कहता है पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है, जबकि दूसरी व्यवस्था नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है, फिर चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंधित हो। पहला अधिकार यह कहता है कि व्यक्ति अपनी भाषा को, अपनी बोली को, अपनी संस्कृति को और अपनी लिपि को बनाए रखने का अधिकार रखता है। दूसरा अधिकार इसी में कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, यदि वह किसी संस्थान में, ऐसा संस्थान जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है या राज्य द्वारा स्थापित है, वहां किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर जाति, धर्म या भाषा के आधार पर कि फला व्यक्ति इस भाषा को बोलने वाला है, जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पंजाब से आया, पंजाबी बोलता है और वो यहाँ संस्था में अध्ययन करना चाहता है, तो हम इस आधार पर उससे मना नहीं कर सकते कि नहीं तुम पंजाब क्षेत्र के हो, तुम्हें इस क्षेत्र में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसे आपको एडमिशन देना पड़ेगा। इसके अंतर्गत, इस अधिकार के अंतर्गत, समझ रहे हैं? अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी देता है और भाषाई अल्पसंख्यकों में, मतलब जो धर्म के आधार पर कम है या भाषा के आधार पर जो कम व्यक्ति हैं, जैसे कोई भाषा विशेष है उसको बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, उसको भी यह सुरक्षा प्रदान करता है कि वे अपनी भाषा को, लिपि को बनाए रखने का अधिकार रखता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मानने में नहीं जैसा सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से। हमने भी यही मान लिया था कि यह व्यवस्था किससे है, अल्पसंख्यकों से ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि ये जो मानवों के अनुभाग से संबंधित है, तो मानव के अनुभाग में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सभी सम्मिलित होंगे। ऐसा नहीं है कि यह व्यवस्था केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए
दी जा रही है, लेकिन अल्पसंख्यकों का हित हो, इसलिए ऐसी व्यवस्था अनिवार्य समझी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। अतः नागरिकों के एक अनुभाग की भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण या वादे जन प्रतिनिधित्व नियम 1951 का उल्लंघन नहीं करते। जो वादे हैं वो जन प्रतिनिधित्व 1951 में जो अधिनियम बना था उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि कई सारे भाषण में या राजनीतिक वादे जो किए जाते हैं वो क्या करते हैं, झूठे वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ क्या हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यारोपण आरोप नहीं लगा सकते। आप समझ गए? क्योंकि भाषा के संरक्षण में केवल आंदोलन का अधिकार देता है। यह आंदोलन यह आवश्यक नहीं है कि सफल हो जाए। जैसे हमने कहा कि हम यदि सत्ता में आएंगे, यदि हम सत्ता में आ जाते हैं तो क्या करेंगे, रीवा क्षेत्र के निवासियों को सभी को हम दिल्ली में आवास प्रदान कर देंगे, क्योंकि रीवा के लोग बहुत पिछड़े हैं, बेचारे कमा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम उनको सबको दिल्ली में रखेंगे, वहाँ उनसे काम रोजगार उनको उपलब्ध कराएंगे। और बाद में पता चला हम सत्ता में आने के बाद भी ऐसा नहीं किए तो क्यों, इसलिए कि आपका हित हो, केवल इसलिए हम ऐसा कहे थे, लेकिन आप हमारा हित कर दिए, वोट कर दिए, इसके बाद मतलब है। तो इसलिए ऐसा समझें कि जो बातें हैं और जो राजनीतिक भाषण है वो इसका उल्लंघन नहीं करते हैं। उनके वादे के खिलाफ आप कोई भी प्रकार का केस नहीं कर सकते। फिर शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 कहता है। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का क्या अधिकार है। यह कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना अर्थात कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग चाहे तो अपनी शैक्षिक संस्था का अपनी रुचि के अनुसार स्थापना कर सकता है। मतलब सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग जैसा चाहे अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकता है और दूसरा प्रशासन करने का अधिकार और उस शिक्षा संस्था की प्रशासन करने का भी अधिकार है। दूसरी चीज इसी अनुच्छेद में कहती है कि राज्य किसी भी संस्था के प्रति इस प्रकार से भेदभाव लागू नहीं करेगा कि उस संस्था का प्रशासनिक अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग के हाथ में है। तो राज्य इस प्रकार से कोई भी विभेद स्थापित नहीं करेगा। आपके पुस्तक में दिया हुआ है कि शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक अल्पसमुदाय के हाथ में है। मतलब यदि अनुदान दिया जा रहा है शैक्षिक संस्थाओं को तो राज्य इस आधार पर कतई भेदभाव नहीं कर सकती कि फला संस्था सामुदायिक रूप से क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग के हाथों में है, इसलिए इस पर हम कम खर्च करेंगे क्योंकि ये विशेष वर्ग के लिए पहले से बनाई गई है। ऐसा नहीं है। तो इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि उस शैक्षिक संस्था का अधिकार इसके अंतर्गत है, एक अल्पसंख्यक वर्ग के हाथ में है। तीसरा एक चीज और इसमें दी गई है कि राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थान की किसी संपत्ति के लिए अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उसके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत नहीं होंगे। लेकिन यह अधिकार 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, इसमें निश्चित कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आपने अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 30 तक का अध्ययन किया। अब हम अनुच्छेद 32 का अध्ययन करेंगे और इसका अध्ययन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इस संवैधानिक उपचार के अंतर्गत न्यायालय किस प्रकार से इनकी सुरक्षा की गारंटी देता है, इसको हम देखेंगे अनुच्छेद
32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करके आइए आप। इसके अंतर्गत हम बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश जिसे आप कह सकते हैं या प्रतिषेध भी कह सकते हैं, फिर अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रिट है। आपको ये रिट याद करनी पड़ेगी और किस रिट में कौन सा कार्य होता है, इस चीज को भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके बारे में हम कल विधिवत अध्ययन करेंगे, है ना, अनुच्छेद 32। और इस प्रकार से आपके मौलिक अधिकार को हम थोड़ा सा उसके एक सारांश के रूप में भी कल इसका अध्ययन करेंगे।